मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि हमें कितना पढ़ने की जरूरत है वो नहीं समझ पाते। या तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं या फिर वो बहुत कम पढ़ते हैं। सिलेबस को ओवर एस्टिमेट करना भी एक बहुत बड़ी गलती है, उसको अंडर एस्टिमेट करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं पता है, ये स्ट्रेटजी के अंडर में आता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप अंधे होके नहीं कूद सकते, कोई भी एग्जाम हो, छोटे छोटे बड़े से बड़ा, आप उसमें अंधे होके नहीं कूद सकते। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कितने दिन आपके हाथ में है ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके पास स्टडी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की मेंटरशिप में प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की मेंटरशिप में भी हो, तो उसमें आप किस तरह के एफर्ट्स डाल रहे हो, वो भी अलग चीज हो जाती है। फिर आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है आपकी पढ़ाई में। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ 100% टीचर्स पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि वो बंदा जो पढ़ाएगा मैं वही पढ़ूंगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, टीचर पे भरोसा करो, लेकिन भाई खुद से भी पढ़ना होता है, बिना खुद के पढ़े कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे छोटे 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 फैक्टर्स होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एसओपीज ऐसी होती हैं जो आपकी सबके लिए एक बराबर रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको भाई इन चीज़ों का ख्याल रख के चलना है, और ये चीज़ें आपकी एंड तक आएंगी। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि यू नो अभी अपने कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। नहीं भाई, एंड तक इसको बरकरार करके रखना है। आप लोग अगर कंसिस्टेंट बने रहोगे, रेगुलर बने रहोगे, एग्जाम आपका निकलेगा। नहीं बने रहोगे, नहीं निकलेगा, बाद में बहुत रिग्रेट होता है लिटरली। जरा सा भी एफर्ट्स कम रह जाए ना, जरा सा भी, तो बहुत दिल में खराब लगता है, बहुत बेकार लगता है कि भाई यार थोड़ी मेहनत और कर ली हो। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया, 6 महीने आप लोगों को पीछे नहीं जाना है। अभी मेहनत कर लो, अच्छे से कर लो। अभी 2 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद 2 महीने का गैप रहेगा, तब भी मेहनत करते रहना। फिर जब 15 डेज के लिए ज्वाइन करोगे लास्ट में, तब तो और मेहनत करनी है, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि आपने पिछले 4 महीनों में कितनी मेहनत की। आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है, यूटिलाइज इट। गॉट इट। ये नहीं प्रकार रखो यार, मतलब कि मैं इतना एम्फोसाइज नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों की पोजीशन में था 4-5 साल पहले, तो मैंने अपने साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे थे जो बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते थे, लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे हक देते थे लिटरली। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त है अभी भी। उसकी पूरी कमरे की दीवार ना वो भरी हुई थी उससे, पोस्टर से, बलिदान बैच, सारे ऑफिसर्स वगैरह के फोटोज वगैरह उसमें प्रिंट आउट लेके निकलवा के लगा लगा रखे थे। लेकिन जब पढ़ने की तैयारी बारी आती थी तो पढ़ता नहीं। अब भाई तुम मैकेनिकल से हो, 75-80% जा रहा है कट ऑफ, टेक्निकल तुम्हारे पास में है नहीं। ठीक है, एनडीए ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमने क्लियर किया नहीं, बचा है हमारे पास सीडीएस। अब सीडीएस में भी तुम आलस दोगे तो तुम्हारा एग्जाम कैसे निकलेगा। तुम चाहे कितनी भी रिंगटोन्स लगा लो, तुम चाहे कितने भी मोबाइल में वॉलपेपर लगाओ, तो पूरा कमरा पोस्टर से भर दो, लेकिन वो जो पाथफाइंडर उसके कमरे में रखी हुई थी, मैं इसे खोल के देखा, उसमें एक भी पेंसिल का निशान नहीं था। और जबकि मेरी पाथफाइंडर ऐसी थी जिसका कुत्तों जैसा हाल हो रखा था, हर पेज उसका बाहर निकल रहा था, आधे से ज्यादा पेज, मतलब क्योंकि मैंने उसको ना एक दोस्त से उधार ले रखा था। ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था कि मेरा एक दोस्त था जो आईएमए ज्वाइन करने जा रहा था, और ज्वाइन करने से पहले वो अपनी किताबें वगैरह बेचने के लिए आया था, कि उसकी गेट की कुछ किताबें थी और सीडीएस वगैरह की कुछ बुक्स थी, तो वो उनको बेचने के लिए आया था, और मैं भी कुछ बुक्स लेने के लिए बुक स्टोर पे गया था। तो वो मुझे मिल गया, तो मैंने वो बुक्स उसे छीन ली। मैंने कहा भाई सीडीएस पाथफाइंडर तो मुझे देते। और फिर हुआ ऐसा कि भाई उसका तो रिकमेंडेशन हो चुका था, मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने बाद में तक भाई उस बुक से पढ़ने वाले के हिस्से में एक ही रिकमेंडेशन लिखा था। ठीक है, वो हो गया। तो जनरली हुआ क्या, उसने भी वो बुक पता नहीं किसी और से ले रखी थी, 2006 या 7 का एडिशन था, और वो उसने 2010 या 11 में यूज़ किया, और नहीं हाँ 2014-15 में यूज़ किया, और फिर मैंने वो यूज़ किया। तो मतलब वो 10-12 साल पुरानी किताब थी, वो मैंने भी इसको यूज़ किया, उसने भी यूज़ किया। मैंने उन दो बुक्स के सारे अपने एग्जाम निकाले थे, एक तो पाथ फाइंडर हो गई, एक जेएसओ के मनोहर पांडे से, वो उसके उनसे ही निकाला था। ये जितनी भी पॉलिटी पॉलिटी है ना, जब जब से मैंने तुम लोगों को गाइडेंस देना स्टार्ट किया तब मैंने पढ़ी है। मैंने पॉलिटी पढ़ी ही नहीं थी भाई, मतलब लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी मैं, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी मैंने, एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी थी, और मैंने ये सब कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करवाया तुम लोगों को, तो मुझे, क्योंकि पहले मेंटरशिप बेस्ड था ये सब कुछ, पहले ये टीचिंग बेस्ड नहीं था, पहले मैं स्ट्रेटेजी बेस्ड लोगों को बताया करता हूँ मैं कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और मैं ये सोचता था कि बच्चे खुद से फिगर आउट कर लेंगे, क्योंकि मैंने फिगर आउट कर लिया। लेकिन होता यह है कि बच्चों को चाहिए स्पून फीडिंग।
मैक्सिमम बच्चों को स्पून फीडिंग चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों को स्पून फीडिंग चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक डायरेक्शन चाहिए होता है। तो फिर जब मैं देखा कि बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैंने इन सारे सोर्सेज को 10-10 15-15 बार पढ़ना स्टार्ट किया। अभी भी हर लेक्चर लेने से पहले मैं उसको, हर बार नया बैच स्टार्ट करने से पहले मैं नोट्स को मैं रिवाइज करता हूँ, पीपीटीज को मैं रिवाइज करता हूँ और उनमें कुछ ना कुछ एडिशन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो पिछली वाली पीपीटीज का फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा, इस बार की फिगर्स थोड़ी अलग होंगी, थोड़ा सा पॉइंट्स अप एंड डाउन होंगे, क्योंकि कोई पॉइंट ऐड हो गया, वो कोई पॉइंट मुझे लगा रिडंडेंट है तो उसको मैं हटा दूंगा। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस चलता रहता है। हर बार मैं क्या करूंगा, हर बार मैं माजिद हुसैन को पढ़ूंगा, हर बार मैं बहुत सारी स्लाइड्स वगैरह उनको देखूंगा, हर बार जो मेरे नोट्स में उनको देखूंगा कि भाई इसमें से कुछ रह तो नहीं गया जो मुझे इंक्लूड करना है। और हर बार का एक प्रोसेस रहता है। ठीक है, अभी जो नया बैच स्टार्ट होगा 15 जून से, उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम अप टू डेट होती जा रही है कि मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोगों को बराबर 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 पढ़ते जाना है। विजुअल क्यूज बनाने हैं, अपने दिमाग में वो चीज बैठा लेनी है। जितनी बार आप रिविजन लगाओगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एंड बिलीव मी, इट इज नेवर इनफ। कभी भी ये कम नहीं होता। ठीक है, एक कभी भी कम नहीं होता, पढ़ाई आपकी कभी भी कम नहीं होती। जितनी ज्यादा करो उतनी ही कम है, जब तक एग्जाम ना निकल जाए। एग्जाम निकल जाए उसके बाद भी पढ़ाई आपकी सर्विस लाइफ में, बाकी सब भी वो अलग चीज है। लेकिन भाई अभी अगर आपने एक स्टेप लिया है एग्जाम निकालने के लिए, तो भाई मेक श्योर टू फॉलो इट टिल द एंड। दैट्स इट। ठीक है, चलो फिर। ओके गाइस, जय हिंद।